तो सबसे पहले इसी के ऊपर में बात करते हैं। कोई भी कलर ले लेते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं एक बार के लिए। कुछ इस टाइप से कैंडल थी हमारे पास में। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, यहां पे कंप्लीट जो फिल है, इस पार्ट को हम बोलेंगे बॉडी पार्ट। और इस पार्ट को हम बोलने वाले हैं अपर विक, और इस पार्ट को हम रीड करने वाले हैं लोअर विक। ये चाहे कोई भी कलर की कैंडल क्यों ना हो, मतलब अपर विक, लोअर विक और जो कंप्लीटली फिल पार्ट है वो बॉडी पार्ट। अगर यही कैंडल अगर रेड कलर की होती तो भी यही सेम डेफिनेशन होती, कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि रेड कैंडल में भी अपर विक होती, लोअर विक होती एंड बॉडी पार्ट होता। हो सकता है किसी कैंडल में अपर विक ना हो, किसी कैंडल में लोअर विक ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बट बेसिकली कैंडल के ये पार्ट होते हैं, विक पार्ट एंड बॉडी पार्ट। अब ये बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, क्योंकि आप यहां पे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली टू टाइप की कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। डोंट वरी, सब चीज एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, जो आपने लिखी है वो भी और जो आप लिखने वाले हैं वो भी। प्लीज बस देखते रहिए। ओके, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि टू टाइप की कैंडल्स हैं, ग्रीन कलर एंड रेड कलर। दोनों कैंडल को एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले प्लॉट करते हैं। ग्रीन हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखी है, एक बार के लिए नाम हटा देते हैं। रेड को और प्लॉट कर लेते हैं, ये हो गए रेड कलर। अब देखिए, हमें पता है कि ये तो हो गया बॉडी पार्ट, अपर विक, लोअर विक। अब एरो से मैं बता देता हूं कि कौन सी अपर विक है। ये है अपर विक ग्रीन कलर की, ये रेड कैंडल की अपर विक है। ये लोअर विक ग्रीन कैंडल, और ये रेड कैंडल की लोअर विक। ओके, वापस टॉपिक पे आते हैं। कैंडल अपर विक हो गई है, लोअर विक हो गई है, बॉडी पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट कौन सा है? दिस वन इज द बॉडी पार्ट। ये रेड कैंडल का बॉडी पार्ट है, ये ग्रीन कैंडल का बॉडी पार्ट है। अब देखिए, अपर विक एंड लोअर विक एंड साथ में बॉडी पार्ट, ये क्या डिनोट करते हैं? बॉडी पार्ट डिनोट करता है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी लोअर बॉडी, क्योंकि देखिए ये है लोअर बॉडी, ये है अपर बॉडी, तो इसे हम बोल सकते हैं ये है ओपन। अगर ये ओपन है तो ये होगा क्लोज, और जो सबसे टॉप है ये होगा हाई, मतलब अपर विक का जो टॉप है वो होगा हाई, और लोअर विक का जो बॉटम है वो होगा लो। तो बेसिकली यही कंपोनेंट होते हैं जो अभी हम टाइटन में बात कर रहे हैं, कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है,
उस सेम डे के लिए प्राइस ओपन होगी, ओपन होने के बाद में हो सकता है कि कोई हाई भी लगाए, हो सकता है कोई लो भी लगाए, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्लोज भी होगी। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये एक कैंडल की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ग्रीन कैंडल में ओपन कलर क्यों, ओपन डाउन साइड में क्यों? बिकॉज देखिए ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब प्राइस के अंदर में बाइंग ज्यादा हो। रेड कैंडल तब बनती है जब सेलिंग ज्यादा हो। ग्रीन कैंडल का मतलब यह है कि प्राइस आज जहां पे ओपन हुई थी ना, उसके ऊपर क्लोज हुई है, और वो डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर है। दैट मीन्स हो सकता है कि कैंडल ओपन हुई हो 100 रुपीज पे और वो क्लोज हुई हो 110 के ऊपर में, हो सकता है 100.05 पे क्लोज हुई हो, मतलब एक पॉजिटिव डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि यहां पे ये कैंडल ओपन हुई थी 100 रुपीज पे, 100 पे ओपन होने के बाद में हो सकता है इसने 98 का लो लगाया हो, और हो सकता है 112 ये हाई लगाया हो, बट अल्टीमेटली क्लोज हुई 110 पे। बट एक चीज क्लियर है, ओपन और 100 के बीच में एक पॉजिटिव डिफरेंस है। 100 पे ओपन होना, 110 पे क्लोज होना, और ये पॉजिटिव डिफरेंस ही हमें बताता है कि प्राइस के अंदर में बाइंग ज्यादा है, उसी वजह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। रेड कैंडल कब बनती है, रेड कैंडल तब बनती है कि जब ओपन जहां पे हुआ ना, क्लोज उसके डाउन साइड में हो, मतलब एक नेगेटिव डिफरेंस हो। मतलब यही अगर सेम नंबर की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे 110 पे ओपन हुई हो, ओपन, और इस बार क्लोज जो है वो डाउन साइड में हुई है जाके 100 रुपीज पे। और हाई और लो बिल्कुल सेम है अभी भी, चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, हाई और जो लो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। अपर विक का जो टॉप पार्ट है वो हाई होता है दोनों कैंडल में, और लोअर विक का जो बॉटम है वो लो होता है दोनों कैंडल में। लेकिन ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस लोअर बॉडी होती है, वाइल रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस हायर बॉडी होती है। ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हायर बॉडी होती है, और इसी का ऑपोजिट रेड कैंडल के अंदर में क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉडी होती है। मतलब कैंडल ओपन 110 पे हुई और क्लोज 100 पे, मतलब एक नेगेटिव डिफरेंस है प्राइस में, और उस नेगेटिव डिफरेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइस में एक सेलिंग है, और उसी वजह से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेली की हो, चाहे वीकली हो, चाहे 5 मिनट की हो, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं ये तो सेम ही रहेंगी। ये नंबर बस चेंज होंगे। नंबर चेंज क्या हो सकते हैं, अब देखिए हो सकता है कि कोई कैंडल जो है दिखने में इससे स्मॉल हो, कोई कैंडल है जो कि दिखने में कुछ इस टाइप से है ग्रीन लेकिन थोड़ी स्मॉल है। अब इसके अंदर में है तो देखिए इसी के रेंज में दिख रही है ये, अगर इसकी रेंज में दिख रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इसका जो ओपन है वो रहा हो 103, इसका जो लो है वो रहा हो 100 रुपीज, क्लोज हो सकता है 107 हो, और हाई हो सकता है 109 हो। देखिए अगर बॉडी पार्ट अगर कम है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, यहाँ पे कम है, तो डेफिनेटली ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस भी कम होगा, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। अब कैंडल स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो। एक्सप्लोजिव का मतलब ये कि ओपनिंग और क्लोजिंग में एक अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है। अगर रेड एक्सप्लोजिव है तो ओपन हो सकता है बहुत ऊपर हुई हो, और सिमिलरली सेम डे प्राइस में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया हो और बहुत नीचे आके डाउन क्लोज हुई हो। और ग्रीन कैंडल में हो सकता है कि एक बहुत अच्छी बाइंग आई हो सेम पर्टिकुलर डे के लिए, और प्राइस जहां पे ओपन हुई थी उससे बहुत ऊपर जाके क्लोज हुई हो। नो प्रॉब्लम सिड, मैं वापस से समझा देता हूं।
ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल में ओपन जो है वो होगा लोअर बॉडी एंड क्लोज जो होगा वो होगा हायर बॉडी। देखिए कैंडल के दो पार्ट हैं, दो पार्ट कौन से हैं, एक है बॉडी पार्ट, एक है विक पार्ट। कंप्लीटली फिल पार्ट जो है वो होगा बॉडी पार्ट, और सिमिलरली यहां पे जो विक पार्ट है इसे हम बोलते हैं अपर विक और इसे हम बोलते हैं लोअर विक। बॉडी पार्ट से ही डिसाइड होता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी है तो इसका मतलब ओपन डाउन साइड में है, क्लोज अप साइड में है। ओपन 100 रुपीज पे, क्लोज 110 पे हो सकता है, 105 पे हो सकता है, 115 पे हो सकता है, बट होगा एक पॉजिटिव नंबर बिकॉज दिखने में कैंडल ग्रीन है। रेड कैंडल की बात करें, अपर विक लोअर विक तो इसमें भी होंगी, बॉडी पार्ट भी होगा, बट ये कैंडल रेड है, इसका मतलब प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर है। तो प्रैक्टिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे प्राइस ओपन हुई है ना वहां से क्लोज डाउन साइड में हुई है, इसीलिए रेड कैंडल में हायर बॉडी ऑलवेज ओपन होता है एंड लोअर बॉडी ऑलवेज क्लोज होता है। एंड हाई और लो ये दोनों के दोनों पॉइंट, अपर विक का टॉप पॉइंट हाई, लोअर विक का बॉटम लो। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ये जो कैंडल है ग्रीन, हो सकता है कि कोई कैंडल है जो कि इससे भी बड़ी हो, और हो सकता है कि कोई कैंडल है जो इससे भी स्मॉल है। स्मॉल कैंडल हमने यहाँ पे देख ली है, अब हो सकता है कि कोई दूसरी कैंडल है जो कि दिखने में इससे भी ज्यादा पावरफुल लग रही है, कुछ इस टाइप से। अगर कुछ इस टाइप से है तो हमें पता है कि ये तो है ओपन कैंडल का, और ये है क्लोज, लोअर बॉडी ओपन हायर बॉडी क्लोज, और ये है कैंडल का हाई पार्ट और ये है लो पार्ट। बट अगर कैंडल की वैल्यूज की बात करें तो डेफिनेटली इससे ज्यादा तो डिफरेंस होगा ओपनिंग और क्लोजिंग में, क्योंकि दिखने में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हो सकता है कि इस बार ओपन हुई हो 100 रुपीज पे, या फिर बोल सकते हैं कि ओपन हुई है 95 रुपीज पे एंड क्लोज हुई है इस बार 115, जबकि लो है 90 रुपीज एंड क्लोज जो है, सॉरी हाई जो है वो है 120। ये जो नंबर है 120 ये एक जस्ट एक समझने के पर्पज से है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये नंबर कहां से आ रहे हैं, ये एक समझने के पर्पज से है कि ये काम कैसे करता है कैंडल का फॉर्मेशन। यहाँ पे 121 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इससे ऊपर ही होगा अगर इसका जो भी हाई है तो इस टाइप से इन कैंडल का फॉर्मेशन काम करता है। अब हम एक काम करते हैं, चार्ट पे चलते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है चार्ट, लेट मी ओपन सम अदर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। कोई भी कैंडल लेते हैं, अब देखिए कैंडल के ऊपर में जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ना तो यहाँ पे उस कैंडल की प्रॉपर्टीज आ रही है। प्रॉपर्टीज ये कह रही हैं कि ये कैंडल 18 मार्च 2021 की है, अगली जो कैंडल है वो 19 मार्च की है, इससे अगली कैंडल नेक्स्ट डे की है, अगर हॉलीडेज है तो उससे अगले दिन मतलब मंडे की है, ये 23 ये 24, मतलब इस टाइप से फॉर्मेशन चलता है। अगर इस कैंडल की बात करें 18 मार्च की कैंडल है, O स्टैंड फॉर ओपन, H स्टैंड फॉर हाई, L स्टैंड फॉर लो, C स्टैंड फॉर क्लोज। यहां पे सभी प्रॉपर्टीज हैं कैंडल की। ओके, हमारे अकॉर्डिंगली अगर ये रेड कैंडल है तो हमें पता है कि इसकी जो हायर बॉडी है, हायर बॉडी ये है, लोअर बॉडी ये है, तो हायर बॉडी जो है वो इसका ओपनिंग होगी। तो एक काम करते हैं, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं हायर बॉडी पे। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करने के लिए आप यहां पे जाएं और इस सेटिंग पे क्लिक करें। टूल्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन सभी टाइप की लाइनें हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+H। ये सारे शॉर्टकट आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। एक बार के लिए मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, कर्सर को मूव किया और जहां पे क्लिक कर देंगे वहीं पे ये प्लॉट हो जाएगी। लाइक यहां पे क्लिक किया एंड प्लॉट हो गई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लेके आते हैं,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन रख देते हैं इसकी लोअर बॉडी पे, अपर बॉडी पे रख दी है, इसकी लोअर बॉडी पे भी कर देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले आते हैं, अब की बार शॉर्टकट से लेके आ रहा हूं मैं, Ctrl+H से, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर में, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बिल्कुल डाउन बॉटम पे। सिमिलरली हमने क्या किया है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, इन सभी के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी है। यहां पे देखिए H1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 1, H2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2, सिमिलरली H3 एंड H4। D स्टैंड फॉर डेली, मतलब ये जो प्लॉटिंग है हम वो डेली के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, और ये लाइन किस प्राइस पे आ रही है वो प्राइस भी यहां पे है। अब चेक करते हैं क्या कुछ ऐसा ही है क्या। देखिए हाई क्या है, हाई यहां पे दिखा रहा है H601.40, बिल्कुल हमारा यही हाई है। ओपन क्या दिखा रहा है 594.75, मतलब यस ये का यही हमारा ओपन है। कैंडल का लो क्या है 575.50, यस यही लो है। एंड क्लोज, सी फॉर क्लोज 578.60, 578.60 ऑलमोस्ट यही क्लोज है। तो मतलब इस टाइप से ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सब वैल्यूज होती हैं कैंडल में। अब चार्ट पे देखिए जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करें, कोई गलती से दूसरी जगह प्लॉट हो गई है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, कुछ एक सेटिंग्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडल है जिसमें देखिए अपर विक ना हो, जैसे इस कैंडल में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर डे जहां पे प्राइस ओपन हुई ना वहां से ही सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया, प्राइस ऊपर गई नहीं। मतलब जो ओपन है वही उसका हाई है, अगर अपर वीक नहीं है तो मतलब जो ओपन है वही उसका हाई है, प्राइस उससे ऊपर गई नहीं। जबकि इसके अंदर में क्लोज और लो जरूर है। अब देखिए कैंडल पे क्लिक करते हैं तो अगेन कैंडल की प्रॉपर्टीज ये कह रही हैं कि 5 अप्रैल की ये कैंडल है, ओपन 592 पे है, हाई इसका 592। देखिए ओपन और हाई दोनों वैल्यू सेम है, बिकॉज इसमें कोई भी अपर वीक नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कैंडल जहां पे ओपन हो, मतलब जो स्टॉक जहां पे ओपन हो उसके बाद में वो ऊपर जाए ना, नीचे ही आता रहे। जबकि आप देखेंगे लो और क्लोज इन दोनों की वैल्यू है, लो है 563.50, क्लोज है 571.25। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कैंडल के अंदर में लोअर विक ही ना हो, जैसे यहां पे है। लोअर विक ना होने का मतलब ये कि वो कैंडल जहां पे ओपन हुई ना उसके बाद से उसने लो नहीं लगाया, सेम डे के लिए उस स्टॉक में बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, प्राइस कंटिन्यूसली अप ही गई है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे ओपन एंड लो दोनों सेम है 582.00, जबकि हाई क्या लगाया कैंडल ने 593.10 यहां तक, और कैंडल थोड़ी सी हल्की सी डाउन आके क्लोज हुई, सी मतलब क्लोज दैट इज 591.45, यहां पे आके क्लोज हो गई। तो मतलब कैंडल में हो सकता है कि अपर विक मिसिंग हो या फिर हो सकता है लोअर विक भी मिसिंग हो, और हो सकता है दोनों की दोनों विक हो वहां पे। तो इस टाइप से ये कैंडल की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। यस सुमित, मैंने ये कहा कि कोई भी कैंडल है उसकी 4 प्रॉपर्टीज होंगी, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। और साथ में मैंने ये कहा कि कोई भी कैंडल हो सकता है कि उसका ओपनिंग एंड हाई वैल्यू बिल्कुल सेम हो, ओपन होने के बाद में वो ऊपर गई नहीं, डाउन ही आ गई, तो इसका मतलब उसमें अपर विक नहीं है। हो सकता है कि कोई कैंडल है जो ओपन हुई, मतलब स्टॉक ओपन जहां पे हुआ उसके बाद में कंटिन्यूसली अप ही अप गया, उसने लो लगाया ही नहीं, तो उस केस में हो सकता है कि वहां पे हमें कोई भी लोअर विक ना मिले, क्योंकि प्राइस ने लो तो कुछ लगाया ही नहीं है। तो अपर विक या लोअर विक में से कोई भी मिसिंग हो भी सकती है।
खैर वो कोई इश्यू नहीं है, वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं कि प्राइस का ओपन हाई लो कैसे काम करता है ग्रीन कैंडल में और रेड कैंडल में।